आप देख रहे हैं राज समाचार। 2 मिनट हो गए, 15 मिनट हुए। सर बाबा जी हैं, कैथल से बिलोंग करते हैं और सिख संप्रदाय बाबा बंदा सिंह बहादुर के मैं समझता हूँ कि सारा राष्ट्रीय संयोजक हैं। सारा बाबा जी की अनुपस्थिति में सारा कामकाज, उपस्थिति में भी और अनुपस्थिति में भी सारा कामकाज ये देखते हैं। और जो ये दीवान हो रहा है वो सारा भी इनकी देखरेख में हो रहा है। सारे काम को बड़ी जिम्मेवारी से संभाले हुए हैं, हर एक चीज़ पे बड़ी बारीकी से निगाह रखे हुए हैं कि कहाँ क्या कमी है और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, सब कुछ ये देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके बिना ये काम जो है दीवान का काम बहुत, मैं असंभव तो नहीं कह सकता था, बहुत मुश्किल था जो ये काम कर रहे हैं। उसके लिए हम सबको बड़ी एक भारी मानसिक बल मिल रहा है और भौतिक बल मिलता है। ये क्षेत्र में दीवान पे आई जानते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय हर वर्ष एक दीवान के रूप में एक यज्ञ करती है और मैं परम पूजनीय बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढ़ी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये सेवा अब की बार हाँसी की संगत को बख्शी है। और ये दीवान 11, 12, 13 तारीख को हाँसी में शहीद स्टेडियम में, जो हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टेडियम है, शहीद स्टेडियम, उसमें बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष से जहाँ जहाँ भी बाबा जी की संगत है, सभी लोग यहाँ पे उस दिन बड़े धूमधाम से बाजे गाजे के साथ बड़ी खुशियाँ मनाते हुए, क्योंकि ये बाबा बंदा बहादुर की याद में हर साल ये एक कार्यक्रम किया जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनकी बार ये कार्यक्रम हाँसी में हो रहा है और हमारे लिए विशेष बात ये है कि जहाँ हमें बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढ़ी जी का पूरी साथ संगत को और विशेष तौर पे हाँसी निवासियों को आशीर्वाद मिलेगा, हम उनकी कृपा के पात्र रहेंगे, वहाँ हमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए 13 तारीख को इस महान यज्ञ में, इस समागम में, इस सालाना दीवान में खुद आ रहे हैं। समापन पे रहेंगे। समापन उस दिन विशेष कार्यक्रम 13 तारीख का ही है और वो समापन भी है। और जो मेन क्राउड होगा वो भी उसी दिन ही होगा। आकर्षण क्या रहेंगे इस प्रवचन होंगे। रागी हिसार के माननीय मेयर श्री गौतम सुरदाना जी उस दिन हमारे मुख्य अतिथि होंगे 11 तारीख को 11 बजे। वो भी स्कूल के बैक साइड में हॉस्पिटल का एक ग्राउंड है, उसमें प्रदर्शनी जो बाबा बंदा सिंह बहादुर की जो जिस तरह से उन्होंने अपनी शहीदी की, किस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ लड़े, किस तरह से उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारी उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। और उसका उद्घाटन हमारे, जैसे कि मैंने बताया, हमारे माननीय मेयर गौतम सरदाना जी करेंगे। अगले दिन 12 तारीख को एक नगर कीर्तन होगा। उसका आयोजन भी लगभग 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पूरे नगर में वो महान सत्संग कीर्तन होगा। वो उसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री रणवीर गंगवा जी, डिप्टी स्पीकर हैं, उस दिन वो यहाँ तशरीफ लेके आ रहे हैं और उस दिन वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और 13 तारीख का, जैसे मैंने आपको, और 12 तारीख की शाम को नाटक बाबा बंदा सिंह बहादुर पे आधारित लाइट एंड साउंड सिस्टम का नाटक है। हमने किसको बनाया, मवनेश एलावादी जी उस दिन हमारे उसका उद्घाटन करेंगे। और 13 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद तशरीफ ला रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। तशरीफ का समय क्या रहेगा वैसे? और धार्मिक कार्यक्रम में प्रयास किया जा सकता है, मगर कोई हम जो आप कह रहे हैं कोई बड़ा तोहफा कोई देने जा रहे हैं, तो हम एक बार राजनीतिक रूप से उनको राजनीतिक मंच पे बुलाएंगे, जब उनसे विशेष आग्रह करेंगे। आग्रह तो मैं यहाँ भी करूँगा, मतलब कुछ दे के जाए, बाकी
यहाँ हमारा हक कम बनता है क्योंकि एक धार्मिक दीवान में आ रहे हैं वो, तो इसलिए वो अपना संजय भाटिया जी भी हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे मेरा खुद का तजुर्बा रहा है कि लाख लोग से ज़्यादा हाजिरी लगाएंगे, लाखों लोग हाजिरी लगाएंगे, उनकी गिनती लाख लोग से ज़्यादा होगी। ये अलग बात है, कोई 11 को, कोई 12 को, कोई 13 तारीख को फेजेज में आ जाएगा। मन का कार्यक्रम है। उस दिन मैं समझता हूँ कि 50,000 लोग जरूर होंगे। हाँ, उपस्थिति और यहाँ भंडारा चलेगा, अटूट लंगर चलेगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि प्रेस का हर काम में एक विशेष रोल होता है। तो आपने भी उस दिन 2-3 दिन आप सम्मान देते हैं प्रेस को, तो ये सम्मान भी देंगे और आपने हमारा सहयोग भी देना है, क्योंकि जो कुछ आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है बड़प्पन है सर, ये हमारी ड्यूटी भी बनती है। आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना और वहाँ रहना भी है, और उसका प्रचार भी आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरी संगत तक जो यहाँ नहीं पहुँच सके उन तक पहुँचाने का आप प्रयास करेंगे तो वो आपके हाथ में है। सिंह बहादुर जिनकी याद में ये हमारा सालाना दीवान संपन्न होने जा रहा है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे और उन्हीं के दस्ते मुबारक से अमृत पान करके सिख पंथ में शामिल हुए थे। ये नांदेड़ नामक जो स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ की घटना है ये। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी रहे ये। हाँ जी, उन्हीं के समकालीन थे, कंटेम्प्रेरी। जब ये सिख पंथ में शामिल हो गए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको सिख पंथ का प्रथम जर्नैल नियुक्त किया और पंजाब की ओर उन्हें भेजा ताकि मुगलों द्वारा जो आम जनता के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा था उसका मुकाबला किया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके। तो बंदा सिंह बहादुर उनके इस विश्वास पे खरे उतरे और पंजाब में आने के बाद उन्होंने मुगलों का सामना किया। न केवल सामना किया बल्कि 700 साल से जिस मुगल साम्राज्य की जड़ें पाताल में जा चुकी थी, उन जड़ों को उखाड़ करके मुगल राज्य पंजाब से समाप्त किया। तो साहब ये पता है वार्षिक समागम होता है जिसे हम गुरमत समागम भी कहते हैं। गुरमत से तात्पर्य यही है हमारा कि गुरबाणी, गुरु इतिहास और गुरु घर के बारे में हम जनता को बताएं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़े, उन्हें हमारे जो सुनहरी इतिहास है उसके बारे में पता चले, गुरबाणी का क्या संदेश है उसके बारे में पता चले। उसके लिए हम कथा, कीर्तन और कवि दरबार ये तीनों 13 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सिख पंथ के प्रमुख जो रागी जत्थे हैं वो भी आ रहे हैं, कथावाचक हैं वो भी आ रहे हैं और कवि जन जो है वो भी अपनी कविताओं से लोगों के मन को जहाँ इतिहास के बारे में बताएंगे वहाँ उनके अंदर एक जोश पैदा करेंगे, ताकि वो भी उसी तरह से जो संदेश बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का है, समर्पण का संदेश है, उनका संदेश सद्भाव का संदेश है, उनका संदेश आपसी प्यार का संदेश है और युवा वर्ग को इस ओर जोड़ने का, अर्थात गुरमत की ओर जोड़ने का जो उनका संदेश है वो संदेश हम आम जनता तक पहुंचाना, ये हमारे दीवानों का उद्देश्य होता है।